हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिफेंट फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जिसमें अगर ग्लोबल क्राइसिस आ जाए या फिर एफआई की सेलिंग की सुनामी आ जाए, जहां पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप उड़ जाते हैं, वहीं पर एलिफेंट फंड 2 या 4 कदम ही पीछे हट पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लार्ज कैप फंड की, जिसमें बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद लार्ज कैप फंड। तो चलिए बढ़ते हैं और इस कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड अगर हमारे वीडियो में एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और एक चीज बता दूं दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्टिव लार्ज कैप फंड को एक्सप्लोर करेंगे। पैसिव लार्ज कैप फंड को हम आने वाले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें बेसिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति को एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है वो इस वीडियो के जरिए जान सकता है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर दिस कैटेगरी इन डिटेल। दोस्तों, आज की डेट में इस कैटेगरी में 31 लार्ज कैप फंड है। कुछ नए फंड्स है, कुछ पुराने फंड्स है। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम उसमें एक एक करके उन स्कीम्स को हटा देंगे जो हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाएंगे। तो जो हमारा पहला एलिमिनेशन क्राइटेरिया है, उसमें हम उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ है या फिर 1000 करोड़ के नीचे का AUM है। तो यहां पर जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट करके, ये वो स्कीम्स हैं जिनका 1000 करोड़ के नीचे का AUM है या फिर 3 साल पूरा नहीं हुआ। तो हम इन सभी स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब 20 लार्ज कैप फंड बच गए जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अब हम ये 20 लार्ज कैप फंड के इनके 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके सामने मैप करते हैं। साथ में इनके बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी इनके सामने मैप करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम सभी स्कीम्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप कर दिया है। अब हम ये ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं और समझते हैं कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जिन स्कीम्स के रिटर्न्स के सामने हमने ग्रीन में हाईलाइट करके, ये वो स्कीम्स हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को उस पर्टिकुलर ट्रेलिंग ईयर में बीट किया है। तो हम नेक्स्ट राउंड में उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है, और बची हुई स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास अब 11 लार्ज कैप फंड बच गए हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम ये 11 लार्ज कैप फंड के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स दोस्तों बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है, फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का रिटर्न सेम लेवल पे है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो HDFC, बंधन एंड इन्वेस्को में जो 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में जो 8 से 12% की जो रिटर्न्स है वो हमें ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू बाकी स्कीम्स के। अब मैं अगर 5 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स को देखूं तो यहां पर अगेन बंधन, इन्वेस्को, टाटा एंड ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड हमें थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो 8 से 12% के रिटर्न्स हमें ज़्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू बाकी सब स्कीम्स के। अगर मैं 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखूं तो यहां पर बंधन एंड टाटा लार्ज कैप फंड अगेन मुझे थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं कंपेयर टू अदर स्कीम्स के। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के एनुअल रिटर्न्स को चेक करते हैं और इनके 10 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न्स को इससे कंपेयर करके देखते हैं और कौन सी स्कीम है जिसने अपने 10 साल के एनुअल एवरेज रिटर्न को बीट किया है। साथ में हम ये भी देखेंगे कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने एवरी ईयर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो निप्पॉन, ICICI, HDFC एंड कैनरा रोबेको ने अपने 10 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न्स को बीट किया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर एनुअल रिटर्न्स के बेंचमार्क को बीट करने की बात कहूं तो यहां पर निप्पॉन ने 6 बार अपने एनुअल रिटर्न्स को बीट किया है, ICICI ने भी 6 बार बीट किया है, HDFC ने 5 बार बीट किया है, वहीं पर कैनरा रोबेको ने 5 बार बीट किया है। लेकिन ओवरऑल मैं अगर रोलिंग रिटर्न्स और एनुअल एवरेज रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को देखूं तो यहां पर मैं 4 स्कीम्स को निप्पॉन, ICICI, HDFC एंड कैनरा को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाऊंगा और बची हुई स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करूंगा। तो अब मैं ये चारों स्कीम्स के क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करूंगा और देखता हूं कि हर साल अपने किस क्वार्टाइल रैंकिंग में ये बने रहे हैं। तो अगर यहां पर अगर मैं देखूं तो ICICI एंड निप्पॉन मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं एंड HDFC एंड कैनरा रोबेको मुझे थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल रैंकिंग। चलिए अब हम ये चारों स्कीम्स के SIP रिटर्न्स को चेक करते हैं। अगर मैं SIP रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर निप्पॉन एंड ICICI 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के होराइजन में थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं। वहीं पर HDFC एंड
कैनरा रोबेको हमें थोड़े से पुअर नजर आ रहे हैं। अगर मैं कैटेगरी एलोकेशन की बात करूं कि ये पर्टिकुलरली किस कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई निपॉन ने लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा सा कम एलोकेशन करके रखा है, वहीं पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा है। वहीं पर एचडीएफसी कैनरा रोबेको का जो लार्ज कैप का एलोकेशन इज ऑन अ हायर साइड, तो इसीलिए हमें निपॉन में और आईसीआईसीआई में थोड़े रिटर्न्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें निपॉन का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर कैनरा रोबेको का शार्प रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। अगर मैं सॉर्टिनो रेशियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट टॉप 3 स्कीम्स के सॉर्टिनो रेशियो इज ऑन अ सेम लेवल। कैनरा रोबेको का सॉर्टिनो रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। बीटा की बात करूं तो बीटा यहां पर निपॉन का ज्यादा है कंपेयर टू बाकी सब स्कीम्स के। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो यहां पर निपॉन एंड आईसीआईसीआई ने अल्फा अच्छा जनरेट करके दिया कंपेयर टू एचडीएफसी एंड कैनरा रोबेको के। अगर मैं आर स्क्वायर्ड की बात करूं तो यहां पर कैनरा रोबेको आर स्क्वायर्ड में मुझे बेटर नजर आ रहा है। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के अदर डिटेल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयूएम की। तो एयूएम में यहां पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एयूएम यहां पर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का है, उसके बाद निपॉन एंड कैनरा रोबेको का है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो अगेन यहां पर आईसीआईसीआई का नंबर ऑफ स्टॉक्स इज ऑन हायर साइड। अगर मैं लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहां पर एचडीएफसी 100 का नंबर ऑफ स्टॉक इज ऑन अ लोअर साइड विच इज ओनली 46 स्टॉक्स। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो यहां पर टर्नओवर रेशियो निपॉन का ज्यादा है एंड सबसे कम एचडीएफसी टॉप 100 का है। अगर मैं पीबी एंड पी रेशियो की बात करूं तो यहां ऑलमोस्ट टॉप 3 स्कीम्स के जो पीबी एंड पी रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम लेवल। कैनरा रोबेको का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड। चलिए अब हम चारों स्कीम्स के फंड स्टाइल एंड फंड मैनेजर के बारे में बात करते हैं। चारों ही स्कीम ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट ज्यादा करना प्रेफर करते हैं। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो यहां पर निपॉन के फंड मैनेजर एंड कैनरा रोबेको फंड मैनेजर बहुत समय से इन फंड के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पर एचडीएफसी टॉप 100 के फंड मैनेजर रिसेंटली इस फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हैं। चलिए अब ये चारों स्कीम्स के सेक्टर एलोकेशन को चेक करते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आईसीआईसीआई ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके रखा है। वहीं पर निपॉन, एचडीएफसी एंड कैनरा का फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा करके रखा है। अगर मैं ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन की बात करूं तो अगेन यहां पर आईसीआईसीआई का इक्विटी एलोकेशन इज ऑन लोअर साइड, 91% ही दिख रहा है। बाकी सब स्कीम्स का अबाउट 95% है। तो मे बी आईसीआईसीआई जो बचा हुआ 8 to 9% है वो डेट या कैश में बैठे कि कल को अगर कोई मार्केट करेक्शन आता है तो दे कैन डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के रेटिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इन फंड्स को रेटिंग दे रखी है, जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो निपॉन एंड आईसीआईसीआई को वैल्यू रिसर्च, ग्रो एंड ईटी ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। वहीं पर एचडीएफसी एंड कैनरा रोबेको को 4 स्टार रेटिंग दे रखी है। दोस्तों ये रेटिंग आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। डू नॉट यूज दिस रेटिंग एज अ फाइनल डिसीजन फॉर सिलेक्टिंग योर फंड। सो दोस्तों इस तरह हमने चारों ही स्कीम्स के सभी डिटेल्स को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा फंड हमें लेना चाहिए। दोस्तों कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, चाहे रिस्क रेशियो एनालिसिस हो, चाहे एसआईपी रिटर्न्स हो, चाहे एनुअल रिटर्न्स हो, या फिर आपका ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो मुझे यहां पर नंबर 1 चॉइस आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड दिखता है। अगर किसी व्यक्ति को हाईएस्ट रिस्क के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो वो निपॉन में भी जा सकता है। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियो का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।